हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल केरियस लीजन्स की। छोटे बच्चों में जब हम दूध के दांत देखते हैं, स्पेशली पीछे के मोलर्स, इसको छोटी दाढ़ बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास एक 6.5 साल की बिटिया है और कंप्लेंट है कि फिलिंग कराने पे भी बार बार निकल जाती है। तो ये सवाल काफ़ी पेरेंट्स का रहता है कि फिलिंग कराई है और निकल गए। तो हम आज डिटेल बात करेंगे कि प्रॉक्सिमल केरियस लीजन्स जो होते हैं, मतलब दो दांत के बीच में कैविटी, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये कैनाइन है और ये फर्स्ट मोलर है, इसके बीच में यहाँ कैविटी स्टार्ट हो रही है हल्की सी। ठीक है, तो ये आपको दिख नहीं रही है, लेकिन पीछे की तरफ तो फिलिंग कराया है और यहाँ की भी दो दांत के बीच की कैविटी निकल चुकी है। अब ये होता इसलिए है कि इससे पहले हम ये समझें कि ये कॉन्टेक्ट्स के बीच में खाना फंसता है और उसको क्लीन होने का मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी खाना यहाँ पे फंसता है तो वो या तो ज़बान के प्रेशर से या ब्रशिंग से हमारा क्लीन होता है, या फिर लार के बहाव से। तो उस वजह से ये वहाँ पे गंदगी रह जाती है और हम 99% लोग फ्लॉसिंग नहीं करते। फ्लॉसिंग इस तरह से एक धागा होता है जो कि दो दांतों के बीच में ऐसे जाके खाने को निकाल लेता है। जैसे अगर यहाँ हम देखें तो इस तरीके से ये खाना यहाँ से निकलता रहता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था अगर हमारी बनी, जैसे यहाँ पे भी देखें तो ये दो दांत के बीच में कैविटी इसीलिए हुई है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिजियोलॉजिकल स्पेस नहीं है। तो एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे हमारे दांतों के बीच के कॉन्टैक्ट होते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लॉसिंग अगर करेंगे शुरू से ही तो हमारे दांतों में कैविटीज़ नहीं होगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो इस जगह पे फिलिंग का टिकना संभव कम होता है, क्योंकि एक तरफ तो दांत है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। तो उस जगह कंसाइज्ड होके वहाँ पे फिलिंग्स नहीं टिकती और मार्जिनल रिज जो होती है दांत की वो भी हमारी कैविटी में ख़त्म हो जाती है, इसलिए भी यहाँ पे कैविटीज नहीं टिकती। इसके लिए बेटर एक ऑप्शन है कि हम एक सेमी परमानेंट या टेम्पररी क्राउन्स आते हैं बच्चों के, जो कि मेटल में भी आते हैं और टूथ कलर्ड में भी आते हैं। तो वो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ताकि उस जगह पे हम कैविटीज़ को फिल कर सकें, वहाँ पे वापस से फिलिंग्स ना निकले। तो ये इसका एक सही समाधान है कि हम क्राउन्स के लिए जाएं जब हमारे दो दांत के बीच में कैविटीज़ हो। अब हम ये समझेंगे कि ये सारी चीज़ें होती कैसे, उसको कैसे हम प्रिवेंटिव मोड में लेंगे, है ना। कभी भी पीछे के दांत आते हैं, जैसे कि हमारा 2 साल की उम्र में हमारा ये पहले दाढ़ आ जाती है और 2.5 साल की उम्र में सेकंड दाढ़ आ जाती है। जब सेकंड दाढ़ आती है तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट डेवलप होता है। तो या तो ये ओपन रहेगा जिसको हम ओ टाइप बोलेंगे, या ये पॉइंट कॉन्टैक्ट रहेगा, बहुत पतला सा कॉन्टैक्ट रहेगा जिसको हम एक्स कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और एक आई कॉन्टैक्ट होता है जिसमें कि ये एक ब्रॉडर रहता है, एक लंबाई में एक विड्थ के साथ इसमें कॉन्टैक्ट होता है दोनों दांत के बीच में, जिसको आई टाइप बोला गया है। और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें एस शेप बनता है, यहाँ से ऐसे कर्व शेप बनता है अगर यहाँ देखें तो इन सब में खाना फंसने की प्रवृत्ति भी अलग होती है और इनमें से सेल्फ क्लिनजिंग की एक्शन भी अलग होती है। अगर सिंपल सी बात लॉजिकली देखें तो अगर यहाँ कांटेक्ट नहीं है तो टंग के प्रेशर से, ब्रशिंग के प्रेशर से और लार के फ्लो से यहाँ से खाना क्लीन होता रहेगा, यहाँ पे खाना नहीं टिकेगा। तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो ब्रशिंग 2 बार कराते हैं फिर भी कैविटीज़ हो रही, तो बिकॉज कि ये इन हिडन जगहों पे, जो कि 1/3 हिस्सा है हमारे दांतों का सरफेस का, जहाँ पे खाना फंसा रहता है। ओ टाइप में देखेंगे तो ये बहुत पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसमें से नीचे से भी गैप होती है और साइड से भी गैप होती है, जिसको हम जिंजाइवल एम्ब्रेजर्स बोलते हैं। तो वहाँ से भी लार और ज़ुबान के प्रेशर से क्लीन हो जाती है। जब आई कांटेक्ट आता है तब खाने का स्टैग्नेशन या फंसना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियली स्टैग्नेंट एरिया, मतलब यहाँ पे खाना फंसेगा तो बैक्टीरिया भी इस जगह पे यूटिलाइज करेंगे। जब खाना हमारा जब एस या कर्व शेप की बात करें तो यहाँ पे तो और ज़्यादा वहाँ पे ट्रैप होने की वो बन जाती है, गुंजाइश बन जाती है, जिससे खाना नहीं निकल पाता है। और वैसा ही मैं आपकी बिटिया में भी देख रहा हूँ कि जब इनकी ये एस शेप कॉन्टैक्ट्स थे तो उसमें खाना फंसा। भले आपने ब्रशिंग भी अच्छे से कराया लेकिन फिर भी वहाँ से खाना क्लीन नहीं हो पाया। इसका एक कारण और हम देखते हैं कि अभी बच्चों के अंदर जो दांत के बीच में जो गैप्स हैं वो हमें नहीं देखने को मिलती, जो कि फिजियोलॉजिकल स्पेस है। दूध के दांत में देखोगे तो आपको स्पेसेस मिलेगी, आज से 25-50 साल पहले के अगर हम अपने बचपन के फोटोज देखें तो हमें दिखती है। लेकिन अब जो कि मॉडर्न हमारा रहन सहन खान पीन बदला है, तो बच्चों में कई बार नाक बंद रहती तो मुंह से सांस लेते हैं, चबाने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड लेते हैं, इस वजह से दिक्कत रहती है। या फिर जो है हमारी टंग की पोजीशन सही नहीं रहती, तो उस वजह से
जो जॉ का 3 डायमेंशनल विकास है वो नहीं हो पाता है, और इसलिए दांत बहुत कंजस्टेड और एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। तो जब कभी भी हम इस तरह से दांतों को देखते हैं कि जिनके बीच में, दूध के दांतों के बीच में अगर गैप नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि पक्के दांतों के लिए भी गैप कम रहेगी। तो ये जो दांत सटे हुए हैं इस वजह से भी खाना ट्रैप होता है। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन है, मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको देखें, समझें और इस तरीके से फ्लॉसिंग के माध्यम से उस जगह को क्लीन करें। जब फ्लॉस करेंगे और कांटेक्ट अगर पॉइंट है तो हमारी फ्लॉस ऐसे जाएगी और वहाँ पे अटक जाएगी। जैसे ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैविटीज नहीं है अभी, तो ये टक करके पेन की ढक्कन लगता है वैसी हमें एक चीज फील होगी और ये बाहर आ जाएगी। बट जब अगर कैविटी है तो ये बहुत स्मूथली जाएगी और हमारी जो थ्रेड है ये हमारी डैमेज्ड हमें दिखेगी अगर कैविटीज है वहाँ पे। अगर कैविटी नहीं है तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लीन मिलेगी, ये इसके फाइबर्स नहीं टूटेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि पेरेंट्स खुद इन चीज़ों को देख सकता है कि व्हेन इट इज़ अ टाइम कि हमें एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और इन चीज़ों को करना चाहिए। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये है कि हम एक छोटा सा टेम्पररी क्राउन यहाँ पे देंगे जिससे कि ये लीजन्स बढ़े ना। और एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जितनी बार कैविटीज़ की होती है फिलिंग या डॉक्टर उसमें काम करता है तो कुछ ना कुछ नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर वहाँ से क्लीन करना ही पड़ता है। तो हम और नज़दीक हमारे पल्प और नर्व्स के पास पहुँचते रहते हैं और हमें कई बार ऐसा होता है कि हम लैंड अप कर जाते हैं, नर्व्स को ओपन हो जाती है तो वो चीज़ें भी बचना चाहिए और एक बार में प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको क्राउनिंग करके इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2-3 डेंटिस्ट के पास जो आप हो क्या है उसमें ये एक चीज़ होनी चाहिए थी जिसमें कि हम चीज़ समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आगे की तरफ तो कोई कैविटी नहीं है पर ये लीजन्स कुछ समय पहले ऐसे ही दिखते होंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट बन रहा है ना, तो ये ऐसे ही थे और ये भी आगे जाके बड़ी कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा और ये क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे इंडियन ऑथर्स का ही है। चेन्नई में केरीज रिसर्च के ऊपर एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केरीज रिसर्च है और डॉक्टर MS मुथु के अंडर ये क्लासिफिकेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया से ही आया है। तो ये और गौरव की बात है कि हम इस चीज़ में अब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं।